पूरी दुनिया आज के समय में कोरोना वायरस से परेशान है। यह वायरस चाइना से निकल के पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल चुका है और इसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है। और जितनी तेज़ी से वायरस फैल रहा है उतनी तेज़ी से ही इससे जुड़े कुछ अफवाह भी फैल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो आपको करने चाहिए और कोरोना वायरस के बारे में फैल रही अफवाहों का सच भी आपको बताऊंगा जो आपकी जान बचा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, थर्मल स्कैनर्स कैन नॉट डिटेक्ट कोविड-19। थर्मल स्कैनर जिन लोगों का बॉडी टेम्परेचर हाई है यानी जिन्हें बुखार है उसे डिटेक्ट करने में कारगर है, पर थर्मल स्कैनर्स कोविड-19 वायरस या उससे इन्फेक्टेड लोगों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। थर्मल स्कैनर सिर्फ हीट को डिटेक्ट करता है, पर क्योंकि बुखार कोविड-19 का एक लक्षण है इसलिए थर्मल स्कैनर्स का यूज़ किया जाता है। पर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें बुखार नहीं है पर वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, और अगर आपको बुखार है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोविड-19 है, दूसरी बीमारियां भी हो सकती है जैसे मलेरिया, डेंगू। तो इसलिए इसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही सही है। नंबर 2, बीइंग एबल टू होल्ड ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड डजंट मीन यू आर सेफ। अगर आप सुबह उठकर 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा देर तक सांस रोक सकते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप कोरोना वायरस से सेफ है तो आप गलत है। 10 सेकेंड तक सांस रोकने से बात कंफर्म नहीं होती है कि आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं हैं या आपको दूसरी कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना वायरस के सबसे कॉमन लक्षण है सूखी खांसी, थकान और बुखार, और आप कोविड-19 को किसी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है लेबोरेटरी टेस्ट। नंबर 3, एक्सपोजिंग योरसेल्फ इन सन डजंट मीन यू आर सेफ। अगर आप सोचते हैं कि धूप में खड़े रहने से या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में रहने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है तो आप गलत है। चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हो। ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पर फिर भी वहाँ कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए धूप में खड़े रहना कोई समझदारी नहीं है। और अब इसका मतलब ये नहीं कि ठंडी टेम्परेचर या स्नो में कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, वहाँ भी कोरोना वायरस का खतरा है। नंबर 4, कैन पीपल वेयर मास्क व्हाइल एक्सरसाइजिंग। आज के इस माहौल में फिट रहना बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। पर अब आप एक बात जान लीजिए, एक्सरसाइज करते समय मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिससे ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है और हम ज़्यादा जोर से सांस लेने लगते हैं। पर मास्क के कारण हम ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं और एक्सरसाइज करने से पसीना भी आता है, जिसके कारण हमारा मास्क पसीने से भीग जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और मास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद भी बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मास्क ना पहने और दूसरे लोगों से कम 1 मीटर का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें या फिर किसी खाली जगह में एक्सरसाइज करें। नंबर 5, कैन शूज स्प्रेड द कोविड-19 वायरस। वैसे तो जूतों से कोविड-19 वायरस के फैलने की और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने की संभावना कम है, पर फिर भी प्रिकॉशन के रूप में जिन घरों में छोटे बच्चे फर्श पर खेलते हैं उन्हें जूतों को घर के बाहर ही रखना चाहिए। ये दूसरी गंदगी को भी घर में आने से रोकेगा। नंबर 6, हॉट बाथ डज नॉट प्रिवेंट कोविड-19। अगर आप नॉर्मल पानी को छोड़कर कोरोना वायरस से बचने के लिए गर्म पानी से नहाते हैं तो ये जान लीजिए कि गर्म पानी से नहाने से आपको कोरोना वायरस से बचने में कुछ खास मदद नहीं मिलेगी, बल्कि आप गर्म पानी पिए या उससे गरारे करें तो आपको फ़ायदा होगा। और ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से आपकी स्किन जल सकती है, इसलिए नॉर्मल पानी से नहाना ही ठीक है और अपने मुंह को बार बार हाथ लगाने से बचना चाहिए। नंबर 7, डू वैक्सीन्स अगेंस्ट निमोनिया प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द न्यू कोरोना वायरस। आपने सुना होगा कि निमोनिया की वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ काम करती है, पर ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। निमोनिया की वैक्सीन जैसे निमोनोकोकल वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार नहीं है। ये कोरोना वायरस एक नया वायरस है और अलग भी है।
इसके कारण इस वायरस के लिए नई दवा बनानी पड़ेगी। रिसर्चर्स इसकी वैक्सीन को बनाने में लगे हैं और WHO भी इस काम में लगा हुआ है। जब तक के लिए हमें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 8, स्प्रेइंग ब्लीच ऑन बॉडी डज नॉट प्रोटेक्ट यू। इस समय कोरोना वायरस से बचना बहुत ही ज़रूरी है, पर कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी बॉडी पर ब्लीच स्प्रे करना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ब्लीच में पॉइजन होता है और अगर वो आपके अंदर गया तो इसका आपको बहुत नुकसान हो सकता है और स्किन पर ब्लीच डालने से आपकी स्किन खराब हो सकती है और आंखों में जाने पर आंखों भी खराब हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि ब्लीच का इस्तेमाल दूसरे सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाए और छोटे बच्चों को ब्लीच से दूर ही रखना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे लगता है अब आप कोरोना वायरस के बारे में इन बातों से अपडेटेड हो गए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पे ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो डालता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम।